तो जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास दोनों TLC प्लेट प्रिपेयर्ड है, जो हमने पहले अभी मार्किंग की थी वो, एंड जो हमने बनाई है वो, दोनों यहाँ पे हमारे पास तैयार है। और मैंने ये जो हमारे पास ने बनाई थी उसमें मैंने मार्किंग भी कर दिया है A एंड B। तो अब हम मोबाइल फेस सेचुरेशन हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक रन हुआ है, तो वो सफिशिएंट है इसके लिए। तो अब हम जो हमारे पास जो ड्रग है एस्पिरिन, एस्पिरिन यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एंड इसका ही दूसरा नाम है 2 एसीटोक्साइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये जो है उसका हम आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि कंपैरिजन करने वाले हैं कि हमारी जो टैबलेट होगी, ठीक है, उसमें एस्पिरिन कितने परसेंटेज में होगा। तो मैंने यहाँ पे जो सैंपल है टैबलेट है, टैबलेट को मैंने क्रश कर दिया है और उसमें से थोड़ा सा मैंने पिंच ले भी लिया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके अलावा ये हमारा सैंपल हुआ, एंड ये हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड को हम निकाल के इस बीकर में रखेंगे, यानी कि दोनों अलग अलग रहेगा। ओके, तो स्टैंडर्ड निकाल देते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने जो स्टैंडर्ड था वो निकाल दिया है। ये स्टैंडर्ड है हमारा, एंड ये सैंपल है। अभी जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंड सैंपल है उसे हम मिथेनॉल में डिज़ोल्व करेंगे। अगर मिथेनॉल में नहीं होता है तो डाइक्लोरोमीथेन हम यूज़ करेंगे। जनरली कोई भी हमारे पास कंपोनेंट होता है वो मिथेनॉल में तो डिज़ोल्व हो ही जाता है अल्कोहल में, बट अगर नहीं होता है तभी हम अदर कोई कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। हम पहले सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे स्टैंडर्ड एंड सैंपल। तो ये आपका स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने STD लिख दिया। ठीक है, आप देख सकते हो STD, एंड ये हुआ आपका सैंपल। ओके, तो ये दो तैयार हो गया। अब इसको हम मिथेनॉल में डिज़ोल्व करेंगे। अगर मिथेनॉल में नहीं होता है तो डाइक्लोरोमीथेन लेंगे। ये हमारे पास मैंने मिथेनॉल निकाल के रखा है। तो मिथेनॉल सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिज़ोल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड तो वैसा हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ जो कंपोनेंट होना चाहिए वही होता है। तो आप देख रहे हो कि वो डिज़ोल्व हो रहा है और इजीली डिज़ोल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर लगती है, ऐसा नहीं है, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो देखो, आप देख सकते हो कि डिज़ोल्व हो गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड तैयार है। वैसे ही सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। सैंपल को भी हम मिथेनॉल में डिज़ोल्व करेंगे। अगर मिथेनॉल में डिज़ोल्व नहीं होता है तो ऊपर से थोड़ा डाइक्लोरोमीथेन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा बाकी रह जाता है। ठीक है, आप नीचे पार्टिकल्स देख सकते हो, देखो। ठीक है, तो ऐसा अगर बाकी रह जाता है तो उसमें थोड़ा सा डाइक्लोरोमीथेन डालेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइक्लोरोमीथेन हमारे पास अवेलेबल है। तो डाइक्लोरोमीथेन थोड़ा सा ही लेंगे, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो जनरली डिज़ोल्व हो ही जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाइक्लोरोमीथेन इसमें ऐड कर रहा हूँ। बस बहुत हो गया इतना। तो इतना ऐड कर लिया और थोड़ा सा सेक कर दो। ये हो गया आपका सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन हो गई है। हमारे पास TLC प्लेट प्रिपेयर है। अब इसमें हमें स्पॉट रखने हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे स्पॉट रखेंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो इसके लिए आपको याद रखना है कि A पर आपका मिक्सर आएगा। ठीक है, A पर मिक्सर आएगा और B पर स्टैंडर्ड आएगा, यानी B आपका स्टैंडर्ड ही होगा, ऐसा समझो। एंड A पर मिक्सर या सैंपल, वो आप जो भी समझो वो A को आपको सैंपल और स्टैंडर्ड में, सैंपल और मिक्सर में रखना है, एंड B पर स्टैंडर्ड रखना है। तो हम वही काम करेंगे। कैसे रखना है थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रखेंगे। स्टैंडर्ड कहाँ पे आएगा? B पे। तो आपकी जो कैपिलरी होगी वो ऐसे ऊपर से पकड़नी है, एंड विदाउट एनी टचिंग, ये देखो। ओके, ऐसे ही हम दूसरी जो हमारी जो TLC प्लेट है वहाँ पे रखेंगे।
ओके, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड की स्पॉट हमने रख दिए है। वैसे ही अब हम जो सैंपल है, सैंपल का स्पॉट रखेंगे। जो सैंपल होगा उसका स्पॉट किस तरफ आएगा, ए पर आएगा। तो ए पर मैं रख रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने जो कैपिलरी पकड़ी है वो 90 डिग्री एंगल पे रख पकड़ी है, ठीक है, ताकि आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा भी ध्रुजे नहीं, काँपे नहीं, और स्पॉट अच्छी तरह से एक ही जगह पे हो। ओके, वैसे ही जो हमारे पास प्रीपेड TLC प्लेट है वहाँ पे आपको रखना है। सिर्फ मैक्सिमम 2 और 3 ड्रॉप इनफ है, उसके ज़्यादातर रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये स्पॉट हमने रख दिए। अब 1 या 2 मिनट उसे ऐसे ही रखना है जब तक वो जो स्पॉट है वो ड्राई ना हो जाए, थोड़ा सा एब्जॉर्ब ना हो जाए। जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जो हमने ये वाला जो बीकर हमने प्रिपेयर किया है उसमें हम रख देंगे रन होने के लिए, और धीरे धीरे रन होगा। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फ़िल्टर पेपर है मैं निकाल रहा हूँ। वैसे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं दिखाने के लिए आपको निकाल रहा हूँ कि देखो यहाँ तक रन हुआ है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सेचुरेशन पॉइंट है आपका, तो यहाँ तक सफिशिएंट है। तो अब इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो रखोगे तो चलेगा, वैसे तो रखना ही चाहिए, तो सेचुरेशन हमें पता चलेगा। बट हमारे पास अभी यहाँ पे 2 TLC प्लेट रखनी है हमें, इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ। जनरली एक TLC प्लेट होती है तो उसे रखना ही है, क्योंकि उससे सेचुरेशन पता चल रहा है हमें। तो हमने ये रख दिया है। हमारे पास जो टाइम था वो उस टाइम सफिशिएंट हो गया है। तो अब हम वह बारी बारी दोनों TLC प्लेट उस मोबाइल फेज में डिप करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रीपेड TLC प्लेट है वो हम रखेंगे। आप देख सकते हो कि वो रन होना स्टार्ट भी हो गई है। एंड दूसरी TLC प्लेट नहीं आएगी, यानी कि हम थोड़ी सी वेट करेंगे जब तक ये रन नहीं हो जाता तब तक। अब ये जो TLC प्लेट है वो कितनी रन करवानी है हमें, तो आपका जो जिसने भी बेस लाइन ड्रॉ की है नीचे से और ऊपर से, तो वो जो ऊपर की बेस लाइन है उसकी 70% हमें रन करवानी है, यानी कि बेस लाइन के नीचे तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ऊपर तक नहीं जाना है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि धीरे धीरे रन हो रहा है, इजीली रन हो रहा है, और रन होने दो जब तक 75% नहीं आता है तब तक। यहाँ पे थोड़ी सी हम थियोरेटिकल पार्ट और देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे रन हो रहा है। तो रन हो रहा है तो यहाँ पे काम क्या होता है, तो जो आपका जो स्पॉट है वो स्पॉट वो उसके साथ साथ मोबाइल फेस के साथ साथ ऊपर जा रहा है, यानी कि मोबाइल फेस आपका पोलर है, इसकी वजह से पोलर मोबाइल फेस है। तो जो कंपोनेंट है उसे लेके आगे बढ़ेगा। और सिलिका जेल नॉन पोलर है, नॉन पोलर है यानी कि वो कहीं पे भी उसे डिज़ोल्व नहीं करती है, सिर्फ उसे एक साइड पे रखती है, यानी कि कहते हैं कि संभल के रखती है आपके जो कंपोनेंट के स्पॉट है उसे। जैसे ही मोबाइल फेज वहाँ से रन होगा धीरे धीरे वो उसे जाने देगी। जब कब तक जाने देगी, जब तक कंपोनेंट की कैपेसिटी होगी तब तक। तो ऐसे रन हो गए। देन हाईएस्ट पॉइंट के जब आएगा कंपोनेंट का जब कि अब बस यहाँ तक ही मुझे जाना है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, तब कंपोनेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और मोबाइल फेज आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, मोबाइल फेज काम क्या करेगा, तो मोबाइल फेज काम करेगा कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का। उसे कहीं भी डिज़ोल्व नहीं करेगा, कहीं भी एडिशन नहीं करेगा, जो है वही रहेगा, बट वो उस कंपोनेंट को यहाँ से वहाँ रन करवा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि इजीली मोबाइल फेस धीरे धीरे रन हो रहा है। हमें रन होने ही देना है, हमारा काम ही ये है, TLC का जो काम है वही काम यही है कि मोबाइल फेस धीरे धीरे रन हो। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो मोबाइल फेस है जैसे ही हम अंदर से निकालेंगे मोबाइल फेस के अंदर से TLC प्लेट, जब तक आता है तब तक बेस मार्क कर दो कि यहाँ तक मोबाइल फेस रन हुआ है। कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आगे आपको बताता हूँ, जैसे प्रैक्टिकल ख़त्म होता है
जैसे कैलकुलेशन पोर्शन आता है मैं आपको दिखाता हूँ, तो वैसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के टाइम हमें याद रखना है कि हमें फाइंड आउट करना है रिटेंशन फैक्टर यानी कि RF वैल्यू। RF वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम थोड़ी देर उसे वेट करने देंगे तब तक वो रन हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो TLC प्लेट है वो 75% रन हो गई है। तो इसे हम बाहर निकाल देंगे एंड उसे ड्राई करने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। उसी टाइम हमारे पास जो दूसरी TLC प्लेट थी उसे हम रख देंगे फॉर रन। ठीक है, तो हमने ये रख दी, वो भी आप देख सकते हो कि इजीली वो फॉर्म हो रही है ऊपर। अब हमारे पास जो ये TLC प्लेट है उसमें हमें मोबाइल फेस जब तक मैक्सिमम रन हुआ है वहाँ तक हमें बेस लाइन यानी कि मार्क कर देना है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे येलो लाइन दिख रही है आपको, तो मैक्सिमम यहाँ तक रन हुआ है, यहाँ तक ये। तो मैं यहाँ से ऐसे स्पॉट ऐसे लाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लाइन कर दी जो आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको इजीली दिखेगा, देखो। ओके, तो यहाँ तक ये लाइन मैंने कर दी है, यहाँ तक मोबाइल फेज रन हुआ है। अब इसे ड्राई होने देंगे। उसी टाइम यहाँ पे आप दूसरी TLC प्लेट भी देख रहे हो कि वो भी रन इजीली हो रही है, तो इसे हम रन होने देंगे। और दोनों को हम जो स्प्रेइंग रिएजेंट है यानी कि जो विजुअलाइजेशन रिएजेंट है हमारा आयोडीन, उसमें रखेंगे। वैसे तो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम देख सकते हैं UV रेंज में, बट UV में हम नहीं देखेंगे क्योंकि थोड़ा हजार्डस है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रखूँगा। बट यहाँ पे हम आयोडीन चैम्बर में देखेंगे। आयोडीन चैम्बर में आपकी TLC प्लेट हम रखेंगे और उसके बाद हमें उसे चेक करेंगे। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम हम TLC करेंगे तब हम UV रीजन में हम देखने का ट्राई करेंगे। इसमें भी अच्छी तरह से हमें दिखता है, बट इस टाइम हम आयोडीन चैम्बर में देख लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो TLC है वो रन हो गई है, ओवर रन हो गई है, तो हम इसे सबसे पहले निकाल लेंगे क्योंकि निकालेंगे नहीं तो और ज़्यादा रन होती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रन हो गई है टोटली। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ऐसे रख देंगे। अब थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, तब तक हम थोड़े सा क्लीनिंग कर देते हैं। क्लीनिंग करना ज़रूरी है, तो क्लीनिंग सबसे पहले हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयोडीन चैम्बर तैयार है। तो 1 बाय 1 हम TLC प्लेट उसमें रखेंगे और चेक करेंगे कितना रन हुआ है। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाता है कि कितना रन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रन प्रोसेस है यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो रही है। जो भी हमें रन प्रोसेस हो रही है वो दिख रही है, उसमें हम मार्क कर देंगे ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली कितना रन हुआ है। यहाँ से इजीली हमें पता चल जाता है कि हमारा जो स्पॉट है कंपोनेंट का स्पॉट वो कहाँ तक रन हुआ है। और इसमें भी ऐसा ही है, इजीली हमें पता चल रहा है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ तक रन हुआ है वो हमें पता चल गया और स्पॉट भी इजीली देख रहा है। तो देखो आपको दिखा हो तो ठीक है, यहाँ तक रन हुआ है, तो ये निकाल लेते हैं एंड जो सेकंड है हमारे पास वो रख देते हैं। और यहाँ पे जो बेस लाइन है वो उसे हम मार्क कर लेते हैं कहाँ तक है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ है और सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिया है। इसका जो मेज़रिंग पॉइंट है वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है, बट यहाँ तक अभी रन हुआ है वो हमें पता चल गया।
एंड इसमें भी आप देख सकते हो कि हाई रन हुआ है, बहुत ज़्यादा रन हो गया है, 75% से भी अप। बट कोई बात नहीं, जहाँ तक रन हुआ है वो हम मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो रन प्रोसेस हुई है वो ज़्यादा हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये वाला आएगा एंड एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एंड जो मोबाइल फेस है ये यहाँ तक रन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी जो मार्किंग सिस्टम थी वो कंप्लीट हो गई है। देन उसके बाद कैलकुलेशन पोर्शन देखेंगे। कैलकुलेशन पोर्शन में कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि मैंने यहाँ से बेस लाइन ड्रॉ की थी, तो यहाँ से ही मेज़र करेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो मोबाइल फेस कहाँ तक रन हुआ है, 4.5 तक, यानी कि हम 4.5 मोबाइल फेस रन हुआ है वो देख लेंगे, वो चेक कर लिया। उसके बाद ये पॉइंट है आपका जो बी होता है वो बी, यानी कि स्टैंडर्ड बी अप्रोक्सी हम कह सकते हैं कि 4.3 के आसपास है। तो स्टैंडर्ड 4.3 एंड जो सैंपल है वो थोड़ा सा ऊपर गया है, यानी कि सैंपल 4.4 के आसपास है। 4.4 नहीं, 4.4 नहीं है, हाँ 4.4 ही मानेंगे हम। तो ये 4.4, ओके। तो ये जो TLC थी उसकी बात, देन अब इसकी बात कर लेते हैं जो हमने प्रिपेयर की थी वो। उसमें रन प्रोसेस ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से मेज़र करेंगे क्योंकि यहाँ से हमने बेस लाइन बनाई थी। तो देखो, आप देख सकते हो कि मोबाइल फेज़ यहाँ तक रन हुआ है, यानी कि 5.9 के आसपास। ठीक है, तो 5.9 मोबाइल फेज़ हुआ। देन ये वाला आपका सेम स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो है यहाँ तक, तो ये हुआ 5.6 एंड जो सैंपल है वो है 5.7। ठीक है, तो ये ऐसे हम मेज़र करते हैं। तो ये मेज़र कर लिया, देन उसके बाद हम कैलकुलेशन पोर्शन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेशन पोर्शन। तो कैलकुलेशन पोर्शन में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोबाइल फेस, जैसे हम जो प्रिपेयर TLC प्लेट थी उसकी बात करते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोबाइल फेस कितना था, तो यहाँ पे 4.5। देन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 4.3 एंड सैंपल की बात करते हैं तो 4.4। ओके, तो ये हमारा रीडिंग था। तो उसके बाद सीधा जाएंगे हम RF वैल्यू पर। RF वैल्यू यानी कि रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो RF वैल्यू थी, RF वैल्यू डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्टैंडर्ड ए डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोबाइल फेस, तो उसका आंसर था 0.95, यानी कि 4.3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर से 0.95 आया। वैसे ही RF वैल्यू डिस्टेंस ट्रैवल बाय सैंपल मिक्सर डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोबाइल फेस, तो 4.4 डिवाइड बाय 4.5 यानी कि 0.97 आंसर आया। तो यहाँ से आपको RF वैल्यू पता चलती है एंड RF वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर इन्वर्स यहाँ पे निकल रहा है, देखो ये दोनों जगह से। तो यहाँ पे आप उसे यूनिट नहीं दे सकते। तो ये था आज का हमारा TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कैलकुलेशन के साथ। आई होप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपको समझ में आ गई होगी, एंड समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो अगर कुछ नहीं पता चलता है तो। देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल रिलेटेड एंड थियोरेटिकल रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आप उसे सीख सको।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।